ये जो चमचमाती तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड के नए हाईकोर्ट परिसर की है, जो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर है। 165 एकड़ में फैला हुआ ये हाईकोर्ट परिसर है। हम आपको इसकी टूर कराते हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जो है एक तरह से कहा जाए कि लोकार्पण किया है। 10 सालों में बनकर तैयार हुआ। लगभग 1000 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया है। और हम आगे दिखाते हैं कि ये तो गेट है और गेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इस हाईकोर्ट में हैं। जब आप हाई कोर्ट परिसर में इंटर होंगे, देखिए 2 बिल्डिंग्स अगल बगल दिख रही हैं। एक बिल्डिंग सामने है और एक बिल्डिंग इधर है। ये दोनों जो है वकीलों के यानी कि जो अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स हैं और इनमें बैठेंगे अधिवक्ता। नीचे रिक्रिएशन रूम, कैंटीन से लेकर जितनी सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं हैं। और इधर एक भवन दिख रहा होगा जो गाड़ी आ रही, वो यहाँ की डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है। और सामने देखिए, सामने हम जूम करके दिखाते हैं, सामने तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगा के सामने जो ये तस्वीर है, यही मुख्य भवन है। गुम्बद दिख रहा है, चूँकि अंधेरा है और कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, इस वजह से चीज़ें दिख नहीं पा रही। लेकिन सामने जो दिख रही है बिल्डिंग जो लगातार हम दिखा रहे हैं, वो सामने जो है झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य भवन है। यानी कि यही मुख्य भवन है। यहीं पर जो है 25 कोर्ट रूम है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश का और 24 न्यायाधीशों के कोर्ट रूम है। उनके रिक्रिएशन रूम्स हैं और तमाम और सुविधाएं हैं। झारखंड हाई कोर्ट परिसर में ये जो आप देख रहे हैं गार्डन है और गार्डन इसी तरह के गार्डन, लंबा गार्डन बना है। तमाम फाउंटेन्स यहाँ लगाए गए हैं और 2000 वृक्ष यानी 2000 पेड़ इसमें लगाए गए हैं। और इसका विशेष तौर पे क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और इस परिसर के अंदर ही, चूँकि 2013 में इस परिसर को बनाना शुरू हुआ था और इस परिसर के अंदर ही जो न्यायाधीशों के आवास हैं, एक तरह से कहें कि ये पूरा नगर एक तरह से है, न्याय नगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चूँकि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, देश का सबसे विस्तृत फैला हुआ हाई कोर्ट है, और ये चूँकि अब समर्पित हो चुका है लोगों को और न्याय की व्यवस्था के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका लोकार्पण किया। और देखिए कितना बढ़िया रात के समय में जो फव्वारे हैं, फव्वारे चल रहे, फाउंटेन्स चल रहे। और फाउंटेन्स की क्या तस्वीर आ रही है और किस तरह के देखिए। और इसमें बल्ब लगे हुए हैं, यानी कि ये अंधेरे में एक तरह से जो न्याय है उसकी तरह जगमगाते हुए फाउंटेन्स हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और सुखद तस्वीर यहाँ सामने दिख रही है। और ये मुख्य भवन जाने के लिए जो गेट है वो गेट यहाँ पर है। और अब इसी में जो अपने हाई कोर्ट, चूँकि अभी तक 51 साल से डोरंडा के भवन में फैसले होते थे, अब इस भवन में फैसले होंगे। इस भवन में न्याय जो लोगों को वो मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी पहल, एक बड़ा अद्भुत कैंपस जो है यहाँ पर वो बनकर तैयार हुआ है। सामने देखिए, यही मुख्य न्यायालय का भवन जो है, सामने सीढ़ियाँ हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। और देखिए बीच में दोनों तरफ जो है फाउंटेन्स लगे हुए हैं, झरने हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये झारखंड में है, झारखंड विधानसभा के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर की है। तो और तस्वीर कितनी स्मूथ लग रही है जब आप देख रहे हैं। और देखिए दोनों बिल्डिंग्स, जिसमें लॉयर्स के लिए इधर भी, चूँकि वहाँ से दूर से दिखा रहे हैं। तो अब मैं कैंपस के अंदर आ गया हूँ। तो आप सोचिए कि ये पूरी बिल्डिंग्स हैं। और जब लोग आएंगे, जब यहाँ पर वादी प्रतिवादी आएंगे, जो न्याय के लिए लोग जिनको न्याय चाहिए वो जब आएंगे, तो ये अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर लगभग 2000 वाहनों को खड़े करने के लिए एक तरह से कहें कि एक पार्किंग बनाई गई है। उस पार्किंग में वो जो सोलर पैनल लगाए गए, जो उनकी छत है वो सोलर पैनल की है, जहाँ से 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाए। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि जो बिजली की खपत है, बिजली की व्यवस्था है, वो यहाँ से पूरी होगी। तो ये भी एक अपने आप में एक नया प्रयोग है। झारखंड हाई कोर्ट की लाइब्रेरी सामने दिख रही है। देखिए इसमें जो तमाम 1000 की लगभग यहाँ की लाइब्रेरी में 5 लाख बुक्स जो है वो होंगी। और हम लोग एक तरह से कहा जाए कि मुख्य गेट के सामने आ गए, मुख्य जो न्यायालय भवन है उसके सामने आ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से वो तस्वीर दिखाते हैं आपको कि कितना इस झारखंड विधानसभा का चूँकि
लाइट जल रही है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा ये झारखंड उच्च न्यायालय। तो ये तस्वीर है, ये पूरा परिसर है। और इस साइड में जो लाइट्स दिख रही हैं इसके पीछे वो जो हम एरिया बता रहे हैं कि जहाँ पर पार्किंग का एरिया है, सोलर पैनल का एरिया है, और वहाँ पर जो तमाम ये कहें कि वाहन जो है, जो न्याय के लिए लोग आएंगे उनके वाहन खड़े होंगे। तो देखिए ऊपर नीचे किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह से जगमग यहाँ पर है। ये पूरा इस लॉबी से होकर इधर से जाए, इस उसमें बैठने वाले जो वकील हैं वो यहाँ से जाएंगे अंदर से लॉबी से, और इधर से भी जो लॉबी है उससे जाएंगे। तो ये कहें कि एक जो स्थापत्य कला का भी एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा नमूना ये झारखंड हाई कोर्ट का जो भवन है वो है। और ये तस्वीर पूरी हमने आपको दिखाई। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन लोकार्पण हो गया है, और अब ये यानी कि न्याय व्यवस्था के लिए, आम जनता के लिए, उसके लिए समर्पित हो चुका है। और अपने आप में बिल्कुल अद्भुत बिल्डिंग है। और देश के इतना बड़ा अभी हाई कोर्ट कहीं पर नहीं है, किसी अन्य राज्य में नहीं है, और इतना सिस्टमेटिक नहीं है। और एक चीज़ और, जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी है, इसको लेकर जब अपने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आए थे, तो उन्होंने कुछ बातें कहीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो भवन है ऐसे ही कहें कि सुविधाओं से लैस जो जिला अदालतें हैं वो भी होंगी, तब जाकर ये चीज़ें वो होंगी। क्योंकि अभी तमाम अदालतें ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए, रिक्रिएशन के लिए, यानी कि उनके बाथरूम जाने तक की व्यवस्था नहीं, तो उसको लेकर भी उन्होंने जोर दिया। और आम लोगों को न्याय कैसे मिले, आम लोगों तक न्याय कैसे मिले, और आम लोगों की भाषा में न्याय कैसे हो, ये भी इसके लिए भी वो जो एक टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका हिंदी में अनुवाद हो रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होगा। और जाहिर सी बात उन फैसलों से जो है न्याय व्यवस्था एक मील का पत्थर छुएगी, और उससे जो है लोग जो न्याय हो रहे हैं, और या कहें कि जिस तरह से ऑनलाइन सुनवाई होती, तो वो भी एक इस दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक कदम है कि उससे भी लोग जो सुनते हैं और उनको किस तरह से न्याय मिल सकता है, किस तरह से राहत मिल सकती है, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। तो ये चूँकि न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, न्याय के लिए हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आज इस भवन के लोकार्पण के समय कही गई। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अपने आप में चूँकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसी बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अमल और असर दोनों आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमने इस भवन को दिखाया आपको, इसको आप अपने साथियों सब्सक्राइब को के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कशिश झारखंड के जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पेज को आप अपना प्यार दें, यही हमारी विनती है। और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।